अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने 30.1 के दो क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने जो है वो डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट किए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दो चीजें, एक रेडियन और एक एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल कह रहा है कि आपको रेडियंस में गिवन है, आपको एंगल्स में डिग्री में चेंज करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपको रेडियन में चेंज करना है, डिग्री में गिवन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मेजर्स। आपने क्या करना है, रेडियंस को डिग्री में चेंज करना है। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई। आपने सिंपल क्या करना है, पाई अपॉन 4 है, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई करना है। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 45 डिग्री। ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखें, पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। जब 180 को 3 से डिवाइड किया आपके पास आंसर आया 60, तो ये आंसर आ गया 60 डिग्री। देन लास्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, -3 पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई। माइनस को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, माइनस जो है लगा भी हो तब भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर पाई से पाई वही कैंसिल हो गया। आपने -3 और 180 को मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आंसर आएगा 540। माइनस का 540 अपॉन 4 आ गया। 540 को डिवाइड करा देंगे 4 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 135 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियन। अब यहाँ पे सवाल में आपको सिर्फ रेडियन दिया हुआ है, पाई गिवन नहीं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, नजर आ रहा होगा 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री के। 1 रेडियन किसके बराबर है, 57.3 डिग्री के। तो 3 रेडियन को मालूम करने के लिए हम 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे 57.3 डिग्री से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने 3 को 57.3 से मल्टीप्लाई कराया, मेरे पास आंसर आया 171.9 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर पाई अपाउंड में आ गया है, तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है पाई बराबर है 180 डिग्री के। किसके बराबर है, तो आपने सिंपल करना क्या है, पाई की जगह 180 पुट कर दिया, देन आपने 3 और 180 को डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0166। चेंज हो गया ये डिग्री में, 0.016 डिग्री। ठीक है, लास्ट वाला 4.5 रेडियन है। 4.5 रेडियन है, रेडियन को 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री के, तो 4 रेडियन के 4.5 रेडियन किसके बराबर होगा, 4.5 को 57.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैंने 4.5 को मल्टीप्लाई किया 57.3 से, तो मेरे पास आंसर आया 257.85 डिग्री। एक और बार देखेंगे, सबसे पहले चेंजिंग की बात करता हूं। चेंजिंग में सवाल कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मेजर्स। सवाल आपको रेडियन में दिया हुआ है, आपको डिग्री में चेंज करना है। तो रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई कर दें। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या, पाई अपॉन 4 था, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई कर दिया, तो मैंने पाई से पाई को कैंसिल कर देना है। तो 180 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास 45 इसका आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, मैंने पाई डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 180 और 3 को डिवाइड किया तो मेरे पास 60 आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 में भी सेम यही किया। इसके बाद पार्ट 4 में मेरे पास खाली रेडियन दिया हुआ था, मींस के पाई नहीं दिया हुआ था, मुझे 3 रेडियन दिया हुआ था। अब मैंने देखा कि मेरे पास 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री के, तो मेरे पास 3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, तो मैंने 3 को 57.3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मेरे पास जो है वो 171.9 डिग्री आंसर आ गया। देन अब यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर में पाई मौजूद है। अगर न्यूमिनेटर में पाई होता तो मैं वही मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई करता। अब यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर में पाई मौजूद था, तो मैंने क्या किया कि पाई की जगह मैंने 180 लिख दिया, क्योंकि पाई बराबर है 180 डिग्री के। वैसे तो पाई की वैल्यू 3.142 है, 22/7 है, लेकिन एंगल की बात करें तो पाई बराबर है 180 डिग्री के, तो मैंने पाई की जगह 180 लिख दिया। तो मैंने 3 और 180 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.016। और लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, वो भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही होगा, 4.5 रेडियन है। अब सवाल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाई नहीं दिया हुआ, एक वैल्यू दी हुई है। तो 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री के, तो 4.5 रेडियन किसके बराबर होगा, तो मैंने 4.5 को
57.3 से मल्टीप्लाई करा दे तो मेरे पास आंसर आ गया 257.85 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सवाल आपको डिग्री में दिया हुआ है और आपने चेंज करना है रेडियन में। या रेडियन में दिया हुआ था, डिग्री में चेंज किया, अब आपने डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। पहले सवाल था राइट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मेजर्स, अब यहां पर है डिग्री की जगह रेडियन। पहला पार्ट है 30 डिग्री। क्या है पहला पार्ट बेटा? 30 डिग्री। 30 डिग्री को आपने जो है वो रेडियन में चेंज करना है। तो आपने जब रेडियन से डिग्री में चेंज किया था तो मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई किया था। अब जब डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 करेंगे। कैसे? 30 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। 31 जा 30, 36 जा 180, तो मेरे पास आ गया आंसर पाई अपॉन 6 रेडियन। ठीक है। दूसरा पार्ट देखेंगे 45 डिग्री। दूसरा पार्ट है मेरे पास 45 डिग्री। देन आपने क्या किया? 45 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। ठीक है, वही मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 किया। 45 1 जा 45, 45 4 जा 180, तो आपका आंसर आ गया पाई अपॉन 4 रेडियन। या आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। 60 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। 61 जा 60, 63 जा 180, तो पाई अपॉन 3 आपके पास जो है वो रेडियन में आ गया। अब इसके बाद वाले पार्ट जो है वो थोड़े से टफ हैं, थोड़े से लंबे हैं, लॉन्ग पार्ट है, जरा ध्यान से देखना। है आसान बिल्कुल। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास वो है 22 होल 1/2 डिग्री। 22 होल 1/2 डिग्री। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में लाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाने का तरीका, नीचे वाली वैल्यू को साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 22 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44, और 44 में जब मैंने 1 प्लस किया तो मेरे पास आ गया 45/2 डिग्री। क्या आ गया? 45/2 डिग्री। जब मैंने दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आया 22.5 डिग्री। अब डिग्री में आ गया, चेंज करना था इसको रेडियन में, तो 22.5 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। देन मैंने दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया पाई अपॉन 8 आंसर। ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट माइनस का 225 है। माइनस देख के बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल उसी तरीके से सॉल्व होगा। माइनस को आप फिलहाल इग्नोर कर दें। सवाल है मेरे पास माइनस का 225 डिग्री। अब आपने यहाँ पर माइनस पे ज्यादा गौर नहीं करना, आपने माइनस को छोड़ देना है। खाली आपने क्या करना है? 225 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। आपने दोनों को जो रिड्यूस हो रहा था रिड्यूस किया। फर्ज करें यहाँ पे मैं 5 के टेबल से रिड्यूस करूँ तो मेरे पास 545 था और 5 जो है 30। 180 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5 3 और 536 आ गया। देन अगेन रिड्यूस करने जाऊँ तो 3 15 जा 3 12 जा। अगेन रिड्यूस करूँ 3 5 जा 3 4 जा। तो यहाँ पर मेरे पास 5 बचा, यहाँ पर मेरे पास 4 बचा। जब मैंने 5 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो 5 पाई आ गया, अपॉन में 4 ले गया था तो 4 लिख के ये आ गया रेडियन में। ठीक है बेटा। एक और बार 225 और 180 को पहले मैंने रिड्यूस किया टेबल से। जब आखिरी में 5 और 4 बचा जो कि सेम टेबल में नहीं आते तो उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो ऊपर मेरे पास 5 बचा तो मैंने पाई के साथ 5 लिख दिया, और नीचे मेरे पास 4 बचा तो मैंने 4 नीचे एज इट इज लिख दिया, तो मेरे पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बिल्कुल आसान। इस क्वेश्चन में आप जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी इंक्लूड करेंगे। कैसे होगा जरा ध्यान से देखेंगे। ये मैं रब कर रहा हूं क्वेश्चन। अब मेरे पास क्वेश्चन है 60 डिग्री 35 मिनट 48 सेकेंड। सबसे पहला काम इन सबको आपने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? अब डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 35 मिनट था, मिनट को डिग्री में लाने के लिए आपने क्या किया? 35 मिनट था, डिग्री में लाने के लिए 35 डिवाइड बाय 60 कर दिया। 35 को आपने 60 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 0.58। क्या आंसर आया? 0.58। अब 48 सेकेंड था, 48 सेकेंड को आपने डिग्री सेकेंड से उसमें लाने के लिए डिग्री में लाने के लिए डिवाइड किया 3600 से। क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज मैंने अच्छे से क्लियर करी थी।
मिनट से डिग्री में लाने के लिए डिवाइड बाय 60 और सेकंड से डिग्री में लाने के लिए डिवाइड बाय 3600 था। तो यहाँ पे 48 मेरे पास सेकंड में मौजूद था, मैंने इसको डिवाइड किया 3600 से। जब मैंने 48 को 3600 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.013, 0.01 लिखते हैं खाली, 0.01 आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब ये भी डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में आ गया, तो तीनों डिग्री वाली वैल्यूज को आपस में प्लस कर दिया। कैसे? 60 प्लस 0.58 प्लस 0.01, तीनों को आपने प्लस किया तो आपके पास आ गया 60.59 डिग्री। अभी आपके पास एंगल में आ गया डिग्री में, अब आपने रेडियन में लाना है। किसमें लाना है बेटा? यानी 60.59 अब डिग्री में था, रेडियन में लाने के लिए, डिग्री से रेडियन में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। जब मैंने 60.59 और डिवाइड बाय 180 को मैंने जब सॉल्व किया तो मैंने 60.59 डिवाइड बाय 180 किया तो मेरे पास आंसर आया 0.336। बट मैंने जो है इसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए मैंने जो है वो आंसर इसका अपने पॉइंट में नहीं लिखना है, या आप इसको आंसर में पॉइंट को नहीं लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा, आपने जो है लास्ट में इसको करना क्या, रिड्यूस करना है बेटा। क्या करना है? जिस सेम टेबल से रिड्यूस हो रहा होगा इसको रिड्यूस किया, अगर रिड्यूस नहीं हो रहा तो आप डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर रिड्यूस हो रहा होगा तो आप ये सवाल को एक स्टार्ट से एक और बात हो रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो है वो मिनट और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है। मिनट को आपने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 3600 किया। क्या किया? 30 मिनट को डिग्री में लाने के लिए डिवाइड बाय 60 किया, और डिग्री को मिनट में लाने के लिए और सेकंड को डिग्री में लाने के लिए डिवाइड बाय 3600 किया। पहले 35 मिनट को आपने डिग्री में लाने के लिए डिवाइड बाय 60 किया, देन 48 सेकंड को आपने डिग्री में लाने के लिए डिवाइड बाय 3600 किया। जब आपने डिवाइड किया तो आंसर आपका डिग्री में आ गया, और डिग्री में आंसर आ गया तो जो है आपने प्लस कर दिया तमाम डिग्री वाली वैल्यूज को, तो आपका आंसर यहाँ पर आता है 1.06 रेडियन। क्या आंसर आता है? आपने इन तीनों को प्लस किया तो ये आया, देन यहाँ पर वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180, तो आपके पास आंसर आ गया 1.06 रेडियन। क्या आंसर आ गया? 1.06 रेडियन। यहाँ पर आपने पाई की जगह 180 भी पुट कर दिया। जब आपने 60.59 को मल्टीप्लाई किया पाई वाली वैल्यू से, डिवाइड बाय 180 किया, तो आपके पास 1.06 रेडियन आ गया इसका। उम्मीद है इस वीडियो में तमाम पार्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर आपकी 30.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू।